स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक शर्मा, फैकल्टी फिजिक्स पल्सर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जलगांव। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो एक टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम एज वेल एज एनटीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इसमें तुम अगर प्रीवियस ईयर तुमने नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन देखे हो तो एक क्वेश्चन हर साल जरूर रहता है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस से। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो कितना ही बड़ा सर्किट डायग्राम क्यों ना हो, तुम 10 सेकंड से पहले सॉल्व कर लोगे उसको। नहीं, अगर तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस है, अगर तुमने बेसिक मेथड लगाया तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। इतना ज्यादा टाइम वेस्ट उससे तुम 3-4 क्वेश्चन और ज्यादा सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो छूटने का डर रहता है। तो आज का टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अगर बात करें ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है सीरीज, दूसरा होता है बच्चों पैरेलल। ठीक है, सीरीज की बात करें तो तुम ये चीज तुमको बेसिक चीज तो सभी को मालूम होगी, ये बेसिक चीज सबको मालूम होगी कि सीरीज की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस सीरीज क्या होगा, जब करंट तीनों जितने भी रेजिस्टेंस है सब में सेम जा रहा है। अगर मैं 3 रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करता हूं। जैसे एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तीसरा रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, एक है R1, ये R2 और ये तुम्हारा R3। ठीक है, इन तीनों को मैंने सीरीज कनेक्ट किया एक बैटरी से V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, ये तो तुमको बेसिक सी चीज मालूम ही होगी। कितना होता है टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो सो ऑन। ठीक है, तो मतलब तीनों को जोड़ देना। और पता कैसे चलेगा सीरीज में, मतलब अगर करंट तीनों में सेम जा रहा है, अगर सेम करंट जा रहा है तीनों में, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है सब में सेम करंट जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सीरीज में। ये चीज बहुत ध्यान से सुनना और याद रखना, आगे बहुत काम आने वाली है चीज। ठीक है, पैरेलल। अब ये मैं काम को फिर से ना 3 रेजिस्टेंस लेता हूं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड। ठीक है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, ये R3। इन तीनों को क्या किया मैंने, पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, ये R1, R2 एंड R3 और V वोल्ट की बैटरी। अगर कोई तुमसे पूछता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस कितना सर्किट का, तो तुम बोलोगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर हो गया। अगर दो रेजिस्टेंस लगे तो कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर हो गया, ठीक है। एक सेकंड, ठीक, तो क्लियर हो गया तुम लोग को। अगर मान लो तुमको मैं बोलता हूं तो रेजिस्टेंस, तो कितना, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे हो जाएगा इसका, अगर इसको एलसीएम लेते तो कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट कितना हो गया तुम्हारा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। का एग्जांपल लेते हैं, अगर 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है और एक 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। कोई तुमसे पूछता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का, तो डायरेक्ट बोल देना 6 × 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 18/9, मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस। मतलब तुमको एलसीएम एसएम किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो याद रखना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का जब पैरेलल में कनेक्टेड है दो रेजिस्टेंस से, डायरेक्ट तुम्हारे से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं तुमको ले रहा हूं, तुमको कराने जा रहा हूं, ये बहुत सारे ईयर्स में आ चुका है। इवन एनटीएससी, ओलंपियाड, आईजीएसओ, एनएसओ एंड नीट और आईआईटी में आ चुका है। और तुमने अगर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम पे पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें भी तुमको बहुत सारे क्वेश्चन से मिले होंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चंस, उसको जल्दी से सॉल्व करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन पर, देयर आर n सिग्नल कंडक्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस R। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है तुम्हारा x। ठीक है, पैरेलल में कितना आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा x आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, इसका पूरा व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टेंस कम आउट टू बी। देखो, अगर मान लो तुम्हारा x इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, x इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू r और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/n, और r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दी x, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा r/n। एक बार फिर से समझ लो कैसे आया। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 99 ओम की 3 रेजिस्टेंस है, 99 ओम की 3 रेजिस्टेंस है। कोई तुमसे पूछता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तुम क्या करोगे, 9 डिवाइडेड बाय कितनी बार है, कितनी ब्रांच में 3, तो कितना हो जाएगा 3। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है। तो वैसे ही R रेजिस्टेंस है एक एक इंडिविजुअली, और कितनी ब्रांच है उसमें बोल रहा है n ब्रांच है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R/n। ठीक है, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, R की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
n इंटू एक्स। इतना समझ में आएगा। अब आगे देखो, अगर जो आर आर रेजिस्टेंस है, ये आर 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 जो रेजिस्टेंस है, अब क्या किया, इनको सीरीज में कनेक्ट किया। जब सीरीज में कनेक्ट करोगे, ये तो हो गई पैरेलल की बात, अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में तुम कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, आर इक्विवेलेंट कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब आर आर रेजिस्टेंस की n है तो कितना हो जाएगा, NR। कितना हो जाएगा, NR। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुकी है, कितनी आ चुकी है, और फिर R की वैल्यू कितनी आ चुकी है, NX। कितनी आ चुकी है, NX। तो इंटू n इंटू x, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर x। कितना हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर x। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm, इट इज स्पेंट इन अ फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। एक बात बताओ, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में फॉर्म है। एक बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, सभी साइड्स बराबर होती है, मतलब 12 ओम का रेजिस्टेंस है यूनिफॉर्मली, उसको तुम तीन हिस्सों में बांटोगे तो कितना कितना आ जाएगा, कितना का 12/3 कितना आ जाएगा, 4 तो 4 ओम, 4 ओम, और ये कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है बच्चों कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर, तो कोई अपनी मर्जी से दो कॉर्नर, मैं ये वाला कॉर्नर उठाता हूँ और एक ये कॉर्नर उठाता हूँ, इन दोनों के बीच क्या निकालना, तुमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। तो मैं सब मान के चलता हूँ, यहाँ से करंट आएगा, करंट आएगा तो डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, यहाँ एक बात की तो गारंटी होगी, अगर करंट डिवाइड हुआ, अगर करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल होगा, करंट डिवाइड होता है तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। सेम रहता है तो सीरीज, तो ये करंट यहाँ पहुंचेगा, उसका यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों में तो सेम करंट आ रहा है, तो सीरीज है, और आपस में क्या है, पैरेलल है। अब ध्यान से सुनो, अगर सीरीज, तो सीरीज में कितना होता है, 4 प्लस 4 8 ओम, 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 ओम। ठीक है, नीचे कितना है, 4 ओम। ठीक है, ये कितना तुम्हारा 4 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया तुम्हारा, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, अब देखो ये दो का तुमको पता है, ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 8 into 4 अपॉन 8 प्लस 4, इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा तुम्हारा 8/3 ओम। ये है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, तो तुमको याद रखना, दो का पूछे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करना है। क्लियर हो गया सभी को। Apply for scholarship test today and get rewarding scholarship.